ठीक है, अभी देखना आप, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड द स्केलर एम। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो कहाँ है, इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम की वैल्यू। क्या कह रहा है आगे में, सो डेट, इस प्रकार है कि द वेक्टर, वेक्टर आपका ये गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू। अब ये परपेंडिकुलर एक आपको लर्न रखना है कि परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद से क्या कर रहा है, सम ऑफ, परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इसका और इसका, इन दोनों का क्या कर रहा है, सम करो। मतलब इन दोनों को ऐड करो, और वो किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना आप। बोल रहा है फाइंड द स्केलर एम। क्या कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इतना बात समझ में आ गया होगा। बाकी कह रहा है कि ये जो वेक्टर है, ये जो ब्लैक वाला मैं डार्क कर रहा हूं, ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इनके सम के। ठीक है, इन दोनों का क्या करो आप, सम निकाल दो, और उसके बाद से इसका परपेंडिकुलर कर दो। तो कोई भी परपेंडिकुलर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, पी परपेंडिकुलर क्यू, जब पी परपेंडिकुलर क्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसका निकालते हैं। और डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आ जाता है तो इसको क्या बोलते हो आप, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, जब दो वेक्टर गिवन होते हैं और उसको बोलता है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो आ जाएगा, तो उसको बोलोगे आप कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये ऑलरेडी बोल दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। किसके किसके परपेंडिकुलर है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट आपको यहां से ध्यान रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका जीरो होता है। तो किसका किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो बोल रहा है ये, यहां लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं इसको। क्या कह रहा है, द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, टू आई कैप प्लस जे माइनस एम कैप, एम के कैप। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, इनके सम के, इन दोनों के सम के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सम निकाल देना है। कैसे सम निकालोगे आप देखो, सम कैसे निकालोगे, इसको एक बार लिख दो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। और इसका क्या करोगे आप, सम निकालोगे किसके साथ, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। ये बात समझ में आया कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है किसके, इन दोनों वेक्टर के सम के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सम निकालोगे। सम मतलब इसको ऐड करोगे, उसके बाद से परपेंडिकुलर फाइंड करोगे। इतना करने के बाद से आगे देखो, यहां तक समझ में आया क्या, रिप्लाई करो आप। जी सर। यस सर। अब भी आगे में देखते हैं। ठीक है, अब भी देखो आप क्या होगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस एम के कैप, इतना हो गया जी सर। परपेंडिकुलर। अंदर में क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस थ्री आई कैप, कितना हो जाएगा, प्लस का टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू जे कैप, कितना हो जाएगा, प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप प्लस के कैप, कितना हो जाएगा, प्लस थ्री के कैप। इतना क्लियर हो गया। सर क्या प्लस कर रहा है क्या सर? हाँ, ये बोला था ना सम करने के लिए, यहाँ बोला था ना सम करने के लिए। यस सर। इन दोनों वेक्टर को क्या करना था, सम करना था, तो सम कर दिया यहाँ पे। सर पर्स वाला को ऐसे रखेगा ना? हाँ, फर्स्ट वाला अभी ऐसे ही रखना है। अभी जब जी सर। परपेंडिकुलर बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने से ये दोनों जीरो के इक्वल होगा।
ये दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है कि ये जो है आपका 2i प्लस जे कैप माइनस एम के कैप का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं? आई का सीधे सीधे मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ सीधे सीधे मल्टीप्लाई, और वही वैल्यू रखते हैं। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस जे कैप प्लस 3j कैप कितना हो जाएगा? प्लस का 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा ना, 1 3 जा 3। फिर यस सर। माइनस एम और प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 3m इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया क्या? जी क्या सर। करना होता है? आई का आई के साथ ओनली मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा? 4i कैप हो जाएगा ना आपका, यस सर। ठीक है। और बाकी के साथ मल्टीप्लीकेशन से उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए हम लोग बस आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे का मल्टीप्लाई करते हैं, और के का मल्टीप्लाई करते हैं। इतना यस बात सर। समझ में आया क्या? जी सर। अभी क्या करोगे आप? अब देखो, m की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ क्या बचेगा आपका? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 3, ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3m इक्वल टू 0। अभी 3m को उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू 3m। अब फिर m निकालना है, तो m के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको क्या कर देना होगा आपको? डिवाइड में कर देना। ये आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू। अब आप बताओ इसमें क्या डाउट है? देखो, ये दो फोर्स गिवन था आपका, और दो पॉइंट गिवन है, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो टोटल वर्क डन आपको पता करना है, तो टोटल वर्क डन क्या होता है? F.S, ठीक है। वेक्टर F.S के जगह क्या लिखोगे आप? रेडियस टाइप का लिख लो, डिस्टेंस टाइप का लिख लो, F.R, ठीक है। टोटल फार्मूला वैसे होता है, एफ आर कॉस थीटा होता है, ठीक है। वेयर आर क्या है? डिस्टेंस है। वेयर एफ क्या है? फोर्स है। और ये क्या है? कॉस थीटा है, ठीक है। तो इससे हमें कोई मीनिंग नहीं है, इसको हटाते हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको F के जगह F1 प्लस F2 रखना है, टोटल फोर्स, ठीक है। और R कैसे कैलकुलेट करना है यही आपको ध्यान देना है, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है। तो R देखो कैसे निकालते हैं, वेक्टर R कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। 5 यस। में से 1 माइनस कर दो, पहले में से पहले माइनस करो, आपको क्या हो जाएगा? 4i कैप। फिर आप क्या करो? 4 में से 2 माइनस करो, सेकंड में से सेकंड, और इसको लिख दो आप 2j कैप। फिर आप 1 में से 3 माइनस करो, कितना होगा? -2k कैप। ये ध्यान देना, सबको जब इसमें से माइनस कर रहे हो तो जैसा वैल्यू आएगा उसे ही लिखना है। 5 में से 1 माइनस किए तो कितना हो गया? 4i कैप। 4 में से 2 माइनस तो कितना हो जाएगा? 2j कैप। 1 में से 3 माइनस किए तो कितना हो जाएगा? -2k कैप। इतना क्लियर हो गया क्या? यस सर। वेक्टर आर कैसे कैलकुलेट करना है? ये दो पॉइंट आपको गिवन था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बारी बारी से, और जैसा आएगा उसको आई जे के टर्म में लिख देना होता है। पहला वाला आई के टर्म में, दूसरा वाला जे, और थर्ड वाला के। अभी इन दोनों फोर्स को ऐड करो, कितना होगा? डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7i सेवन कैप प्लस प्लस 2j कैप, और लास्ट में प्लस कितना हो जाएगा? 4 -4k कैप, कैप। ठीक है। और वेक्टर आर की जगह क्या लिखोगे आप? ये जो वैल्यू आपने निकाला है, 4i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। अब इसको आप फिर से वही अभी जो सॉल्व किया था उसी को सॉल्व कर देना है। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। अभी इसको सॉल्व कर दो आप, जितना भी वैल्यू आ जाए। तो क्या करोगे? आई का आई में मल्टीप्लाई, यानी 7 4 जा 28,
2 का 2 में मल्टीप्लाई यानी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 प्लस पूजा 8 कितना हो जाएगा, 8, यानी कितना हो गया, 28, 432, 40। ठीक है, 40 जूल इसका आंसर हो जाएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो 8 30 ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। ये क्वेश्चन फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला है, फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ईच ऑफ द वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर a प्लस बी वाला और a माइनस बी वाला। ठीक है, और a और b की वैल्यू आपका गिवन है। अगर ये नहीं होता, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं होता, तो आप क्या करते, नॉर्मल ये वाला फार्मूला यूज करते। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए a क्रॉस b, ठीक है, डॉट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये वाला आप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के ए के जगह पे क्या बोला है, ए प्लस बी यूज करो, और बी के जगह पे क्या यूज करो, ए माइनस बी यूज करो। ठीक है, और डिवाइड में भी ए के जगह क्या रख दोगे आप, ए प्लस बी, और बी के जगह क्या रख दोगे, ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसा कुछ यस फार्मूला सर। आपको याद करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का निकालने का फार्मूला ये होता है। लेकिन यहाँ ए और बी ना पूछ के क्या पूछा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का पूछा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी पहले वाले के जगह पे लिखोगे, क्रॉस ए माइनस बी लिखोगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस बी। और मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो अब आपको क्या टास्क टास्क है, सबसे पहले आपका टास्क है ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करना और ए माइनस बी कैलकुलेट करना। तो वो तो आपने निकाल लिया होगा। ए प्लस बी कितना आ रहा है, 2i प्लस 3j प्लस प्लस 4। 4k। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ए माइनस बी यस कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, आई में से आई जाएगा तो 0i बचेगा। ठीक है, फिर आपका जे में से जे जाएगा, 2j जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का j बचेगा। के में से 3k जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2k बचेगा। ये समझ में आया क्या, नहीं सर। माइनस ही तो करना है। फिर से देखो आप, सर आई सर में से दोनों को अलग देखो, अलग। देखो आप, आई में से आई चला जाएगा तो क्या बचेगा, सर 0। 0 बचेगा। प्लस जे में से, एक जे में से 2j माइनस होगा तो कितना बचेगा, एक में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। यस सर। तो ये कितना हो माइनस जाएगा, 1। -1j हो जाएगा। यस सर यस सर। तो 1 लिखते नहीं है डायरेक्टली, हम क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। ठीक है, यस सर। प्लस, प्लस मत लगाओ आप, के, एक के में से 3k जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 जब माइनस करोगे तो कितना होगा, ठीक है। -2 1 होगा। माइनस 4। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस और सर। यहाँ पे जो आई, साइन, जो नंबर का आगे सर साइन होते हैं उसको नहीं लिखिएगा सर ना, प्लस ये सबको। अरे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, ऐसे बोल रहे हो ना कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। जब यस ऐड सर करना सबसे। होता है तो सेम सेम वाले को ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सारा सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। ठीक है, यस सर समझ गया। हम्म। ठीक है, आगे में देखो सर आप। ये, सर ये 0i को सर आई लिखने से भी नहीं होगा सर ना, डायरेक्ट नहीं लिखने से भी तो हो जाएगा सर ना। हाँ, नहीं लिखने से भी हो जाएगा, 0 लिखने से भी हो जाएगा। यस सर। लेकिन आई लिख दोगे तो आपको आगे का कैलकुलेशन इजी लगेगा, इसलिए इसको कर रहा हूँ। यस ठीक है, सर। कोई आई नहीं बचा है, यानी 0i बचा है, एक जे बचा है, 2k बचा है।
ऐसे लिखोगे तो आपको इजी लगेगा। अब आपका काम यस क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना। यस सर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अभी तो आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, सॉरी ए प्लस बी यस निकाल सर। लिया और ए माइनस बी निकाल लिया। अब इस फार्मूले का यूज करोगे आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस कितना हो जाएगा, 0i कैप माइनस जे कैप। मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2k कैप यस सर। डिवाइड बाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 0i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। इतना करने के बाद से अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, तो कल मैंने इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड से बताया था, उसी को अप्लाई करेंगे फिर से। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यस मेथड से सर। कैसे अप्लाई किए थे उसको देखते हैं। अदरवाइज एक एक का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इनका मैं क्रॉस निकाल रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड में निकालते हैं, फिर बाद में इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ही निकाल रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, आई जे के जैसे होता है वैसे ही लिख देते हैं, एक आई जे के लगा देते हैं और उसके बाद से इसका कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, पहले वाले का 2 3 और क्या है 4 है, फिर इसका यस सर। लिखते हैं। तो अभी देखो जीरो लिखने से आपको फायदा हो गया है, नहीं तो आप खोजते कहाँ पे गया, -1 और -2। ठीक है, यस सर। अभी इसको सॉल्व कर दोगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते कैसे हैं, आई को कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, 3 2 जा 6 -6 माइनस फोर माइनस वन। 2। ठीक है, ये याद है ना, -j। यस। फिर अंदर में कितना होगा, इसको कवर करो, इसको कवर करो, -2 तो टू द 4। -4 0। ठीक है, यस सर। फिर क्या करोगे आप, प्लस का के अंदर में कितना हो जाएगा, 1 माइनस -2 0 -0। ठीक है, अभी सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, i कैप -6 + 4, फिर ये -j, अंदर में क्या बचेगा, -4 प्लस के और अंदर में क्या बचेगा, -2। इसको सॉल्व करने पे कितना होगा, माइनस का 2i कैप, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 4j कैप और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, माइनस का 2k कैप। ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो an कैप यस सर। कितना हो जाएगा, ऊपर में लिख दोगे आप 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। नीचे में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसी का क्या करते हैं, स्क्वायर रख देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड लगा है ना, इसका मतलब यस होता सर। है उसका कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। अभी देखो कितना होगा इसकी वैल्यू, अभी सॉल्व हो गया है। ठीक है, बस लास्ट प्रोसेस है। an कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप, अंदर में क्या बचेगा, रूट में ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई 16 4 24। ये कितना हो जाएगा, 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप देख लो कैसे कैसे हुआ है, शुरू से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन हमें तो पूछा था ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमने ए और बी के जगह पे इसको पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से ए प्लस बी ए माइनस बी निकालने के बाद से नॉर्मल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही निकल गया है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, ताकि आपको इजीली कैलकुलेट हो जाए। फिर उसका नीचे में मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को रख देते हैं।
फिर जो वैल्यू आता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब आपको, मुझे यस लग रहा सर। है कि ये थोड़ा टफ लग रहा होगा।